बिना इस्त्री बिना गैस इस्त्री के ढेरों कपड़े प्रेस करें 2 मिनट में। अब होगी बिल की बचत, वो भी हज़ारों में। तो बिना गैस के और बिना बिजली के कैसे कपड़े प्रेस करेंगे, और मशीन में एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग और मैल कुचैल जो है वो 2 मिनट में दूर हो जाएगी। चाहे वो सालन के दाग हों, चाहे वो मोबाइल के दाग हों, चाहे वो इंक वगैरह के दाग हों, तो 2 मिनट में हो जाएंगे। हम एक ऐसा फार्मूला डालेंगे मशीन में बनाकर जिससे तमाम तर ज़िद्दी दागों की हो जाएगी छुट्टी। आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आपके ढेरों रुपए पैसे की बचत होगी, आपके टाइम की बचत होगी और बहुत सारी और चीज़ें जो आपको सीखने को मिलेंगी। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। अगर आप भी अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुरैन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहली टिप्स हमारी इस तरह बिस्किट को लेकर है। जब भी हम बिस्किट वगैरह जो है वो सेव कर रखते हैं, डिब्बे वगैरह में डाल देते हैं, तो उससे ये होता है, खुले होते हैं बिस्किट, जिससे नमी आ जाती है और बिस्किट जो है वो बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूँगी जिससे आपके बिस्किट बेशक 6 महीने पड़े रहें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जिस भी चीज़ में आप बिस्किट वगैरह डाल कर रखते हैं उसी में रखेंगे, और आपने थोड़ी सी चीनी लेनी है। जी हाँ, चीनी लेनी है आपने। इसको ना तो पीसना है ना पाउडर बनाना है, जैसे भी आपके घर में है उसी को चीनी को लेना है, हल्का सा इसके ऊपर छिड़काव कर देना है। इससे ये होगा कि चीनी जितनी भी नमी होगी उसको अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेगी और आपके बिस्किट जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, चाहे आपके बिस्किट जितने मर्ज़ी लंबे अरसे के लिए पड़े रहे। तो बहुत नेक्स्ट टिप जो है वो हमारी इस तरह स्पंज को लेकर है। क्या आप भी अपने किचन में ही सिर्फ इसका यूज़ करते हैं? तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूंगी जो कि आपके हज़ारों की बचत भी करेगी और आपके टाइम की बचत भी करेगी। तो जब भी हम इस स्पंज बार का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ किचन में करते हैं, लेकिन आज आपने इसका कुछ मुनफरिद इस्तेमाल करना है। तो आपने सबसे पहले स्पंज के ऊपर नमक डालना है। खाने वाला नमक जो हम आम नमक यूज़ करते हैं वही नमक लेना है, आपने इसके ऊपर डाल देना है। तो इसका इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि फ्रिज वाले निचले हिस्से में जहाँ पर हम सब्ज़ी वगैरह फ्रूट रखते हैं तो वहाँ पर भी बर्फ़ जम जाती है या नमी आ जाती है, नमी की वजह से हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो आपने इस तरह से स्पंज के ऊपर नमक लगाना है और उसको सब्ज़ी वाले रैक के अंदर रख देना है। इससे ये होगा कि जितनी भी नमी होगी अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेगी और आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह चाय के डिब्बों को लेकर है। चाय के डिब्बे जिन्हें हम फजूल समझते हैं और फेंक देते हैं, हालांकि ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है। इससे हम बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं छोटे छोटे, जो कि हमारे कमरे की, हमारे किचन की खूबसूरती में इजाफ़ा करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त से किचन टूल्स रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, रूम के लिए बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इस तरह से चाय का पत्ती का डिब्बा लेना है और इसको चारों साइडों से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इसके बाद आपने गम स्टिक लगा लें या फिर आप स्टेपलर की सुइयां लगा लें। लगाने के बाद आपने इस तरह से इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने, अगर आपके पास कवर है तो आप कवर कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं। तो अगर कवर कर लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो ये मैंने इसको चारों साइडों से कवर कर लिया है, अच्छे से नीचे से भी। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसका यूज़ हम किचन में भी कर सकते हैं, मैच बॉक्स वगैरह रखने के लिए, स्पून वगैरह रखने के लिए। तो इसका यूज़ जो है वो मैं इस तरह पेन होल्डर के तौर पर करूँगी। तो इसमें जितने भी कलर होंगे बच्चों के वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। रख कर बच्चों की स्टडी टेबल के ऊपर रख दें तो बच्चे जब भी कलर करें, कलर करने के बाद इसके अंदर दोबारा से रख देंगे तो इस तरह बच्चों के कलर जो है वो भी गुम नहीं होंगे और अच्छे भी लगेंगे। दूसरा नेक्स्ट जो आइडिया है वो इस तरह
बालों को लेकर है, जब भी हम बाल कंघा वगैरह करते हैं तो बाल जो है वो हम नीचे फेंक देते हैं या बास्केट में फेंक देते हैं जो बाहर चले जाते हैं। ये बहुत बुरी बात है। बालों को कभी भी कूड़े वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। तो इसलिए हमेशा इस तरह छोटे ऑर्गेनाइज़र में डाल कर रखें। तो नेक्स्ट टिप जो हमारी एयर रिंग को लेकर है, जैसा कि अब शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा तो बहुत हैवी ज्वेलरी पहनी जाती है, मैचिंग ज्वेलरी पहनी जाती है, जो कि हमारे कानों में दर्द का बायस बनती है, जिससे हमारे कान जो है वो लटक जाते हैं, हमारे कानों में जो है वो पेन महसूस होना शुरू हो जाती है। तो आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूँगी, जिससे आप जितनी मर्ज़ी हैवी ज्वेलरी पहन लेंगे, आपके कानों में कभी भी दर्द नहीं होगी। तो आपने जब भी इस तरह से ज्वेलरी का इस्तेमाल करना है तो उससे पहले आपने लहसुन लेना है। तो आपने लहसुन लेना है। लहसुन से ये होता है कि हमारे जो कान में दर्द होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपने लहसुन की एक पोरी ले लें और इस तरह से इसको छील लें। छीलने के बाद आप इन्हें इस तरह से एयर रिंग के ऊपर जब पहनने से पहले आपने इस तरह से एयर रिंग के ऊपर लगा देनी है। इससे ये होगा कि लहसुन जो है वो एयर रिंग के ऊपर लग जाएगा और जब भी आप पहनेंगे, जितनी मर्ज़ी हैवी ज्वेलरी पहनेंगे, आपके कानों में पेन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप इस तरह से हैवी ज्वेलरी का यूज़ जो है वो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो भी लहसुन को लेकर ही है। तो जो बच्चियाँ या मेरी बहनें बड़े नेल रखना चाहती हैं, बड़े नेल रखने की शौकीन तो होती हैं, लेकिन उनके नेल बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो आप लहसुन की इस तरह से जवे लें और इस तरह से इसकी मालिश करेंगे नेल्स की, तो नेल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और नेल्स जो है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ते भी हैं। और दूसरा ये कि नेल्स जो है वो कभी भी नहीं टूटते आपके। जो भी बच्चियां बड़े नेल्स रखना चाहती हैं तो वो इस टिप को ज़रूर यूज़ करें, तो आपके नेल जो है वो कभी भी नहीं टूटेंगे। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह प्याज को लेकर है। जब भी हम प्याज वगैरह काटते हैं तो हमारे हाथों से अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो जो कि धोने से भी नहीं जाती। तो आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से टिप शेयर करूंगी। तो आपने जब भी प्याज काट कर फ्री हो और आपके हाथों से स्मेल आ रही हो तो आपने क्या करना है, आपने एक चम्मच लेना है, स्टील का कोई सा भी चम्मच आपने ले लेना है। और लेने के बाद आपने इसको स्टील के चम्मच को जो है वो इस तरह से अपने हाथों पर जो है वो रब करना शुरू कर देना है, यानी कि पूरे हाथों पर, फिंगर्स पर, नेल्स पर आपने इस तरह से इसको रब करते जाना है। जैसे जैसे आप इसको रब करते जाएंगे आपके हाथों की स्मेल जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपके हाथों की स्मेल जो है वो इसके रब करने से चली जाएगी। तो इस टिप्स को ज़रूर अपनाइए। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स है, क्योंकि प्याज की स्मेल जो है वो जल्दी नहीं जाती, लेकिन इस तरह से स्टील के चम्मच के साथ जो है वो बहुत ही जल्दी जो है इसकी स्मेल चली जाती है। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी। अगर टिप्स पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारी इस तरह से कपड़े प्रेस करने के हवाले से है कि किस तरह से हम बिना इस्त्री के कपड़े प्रेस कर सकते हैं। कॉटन के कपड़े हों चाहे वो उनके कपड़े हों, तो किस तरह से हम अपनी बिजली के बिल की जो है वो बचत कर सकते हैं। और राज हैं जो धोबी भी आपसे छुपाते हैं। तो धोबी के भी इसी तरह से कपड़े इस्त्री करते हैं और अपने हज़ारों रुपए की बचत भी करते हैं। तो सबसे पहले आपने कपड़ों को शावर करना है, उसके बाद किसी भी शॉपर में डालकर 15 मिनट के लिए रख लेना है। उसके बाद आपने कोई सा सॉस पैन ले लें और उसमें गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालने के बाद आपने प्रेस करने हैं कपड़े, तो कपड़े जो हैं वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो प्रेस हो जाएंगे और बिना मेहनत के, बिना बिजली खर्च किए बहुत ही आसानी के साथ जल्दी जल्दी जो है वो आप लॉन हो चाहे वो कॉटन हो, आप बहुत ही आसानी के साथ जो है वो कपड़े प्रेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से जल्दी जल्दी से पूरा सूट इस्त्री कर लिया। और ये लॉन का सूट है। लॉन के कपड़े और कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन हम इस तरह से अपने लॉन और कॉटन के कपड़े जो हैं वो इस्त्री से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने कपड़ों को घर में प्रेस करें और बग़ैर बिजली के और बग़ैर इस्त्री के प्रेस करें और अपने हज़ारों रुपए की बचत करें और साथ अपना टाइम
बिना रगड़े किस तरह से हम मशीन में ही अपने मैले कुचैले और ज़िद्दी दागों वाले कपड़ों को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। हम एक ऐसी चीज़ मशीन में डालेंगे जिससे आपके कपड़ों पर जितने मर्ज़ी ज़िद्दी दाग धब्बे हों वो 2 मिनट में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए आप चाहे वो इंक के दाग हों, चाहे सालन के हों, चाहे वो मोबाइल के दाग हों, जो लोग वर्कशॉप पर काम करते हैं उनके लिए मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्कशॉप पे काम करते हुए जो मोबाइल होता है उसके दाग लग जाते हैं कपड़ों पर, वो उतरना बहुत मुश्किल होते हैं। तो हमने पहले मशीन में पानी डाल लेना है, उसके बाद हमने वाइट कपड़ों को अलग कर लेना है और हल्के कलर के कपड़े जो होते हैं उनको और जो कम मैले कपड़े होते हैं उनको अलग कर लेना है। तो सबसे पहले जो हम डालेंगे मशीन में वो वाइट कपड़े होंगे, क्योंकि वाइट कपड़ों में दूसरे अगर कपड़े डाले जाएं तो उससे ये होता है कि कलर जो है वो एक दूसरे को लग जाता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले जो है वो वाइट कपड़ों को अलग कर लेना है और मशीन में सबसे पहले हमने वाइट कपड़ों को डालना है। तो उसके लिए हम एक फार्मूला तैयार करेंगे, जिसके लिए हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हमने पानी डाल लेना है। उसके बाद हमने लेनी है पेस्ट, टूथपेस्ट लेनी है। जिस तरह ये हमारे दांतों से मैल कुचैल को ख़त्म करती है, इसी तरह ये ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग जो होते हैं उनको ख़त्म करने की पावर भी रखती है। तो इस तरह से आप हाफ चम्मच के करीब यानी कि पेस्ट लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने 1 चम्मच नमक लेना है, तो खाने वाला नमक लेना है। नमक जो होता है वो भी कपड़ों से दाग उतारने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हमारे कपड़ों से दाग धब्बों को ख़त्म करने के साथ साथ कपड़ों को चमकदार भी बनाता है। उसके बाद आपने लेना है मीठा सोडा। मीठा सोडा जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं वो वाला मीठा सोडा आपने लेना है। मीठा सोडा जो है वो भी दाग धब्बों को ख़त्म करता है, पसीने की स्मेल को ख़त्म करता है। तो उसके बाद आपने लेना है सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका लेंगे आप, वो भी 1 चम्मच लेंगे। तो तमाम तर चीज़ों को हमने 1-1 चम्मच के बराबर जो है वो लेना है। आप अपने कपड़ों के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो आपने इस तरह से इन तमाम चीज़ों को डाल लेना है और डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद एक बहुत ही अहम चीज़ जो ख़ास चीज़ जो है वो हम डालेंगे अब। तो आपने इसमें डालना है थोड़ा सा सरफ़। आपने जितना आम रूटीन में सरफ़ यूज़ करते हैं उतना सरफ़ नहीं डालना, बल्कि थोड़ा सा डालना है, यानी कि 3 से 4 चम्मच जो है वो आपने सरफ़ के डालने हैं। इतना सरफ़ जो है वो ना होने के बराबर ही होता है। तो आपने सरफ़ डालना है। उसके बाद आपने डालना है काला तेल ले लें या आप ब्लीच ले लें, या फिर आपने कोई भी लिक्विड जो आपके पास हो बर्तन धोने वाला वो आपने लेना है, क्योंकि बर्तन धोने वाला लिक्विड भी अगर आपके पास ना हो तो बर्तन धोने वाला साबुन लेना है आपने। बर्तन धोने वाला साबुन, लिक्विड और काला तेल जो होता है वो तमाम तर ज़िद्दी दागों को ख़त्म करता है और कपड़ों को चमकदार बनाता है। तो इसलिए आपने इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ लेनी है, यानी कि या लिक्विड ले लें, या आप काला तेल ले लें, या ब्लीच ले लें, या फिर साबुन ले लें। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से डालेंगे एक बाउल में और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो तब हमने इसको मशीन के अंदर डालना है। और मशीन में डालने से पहले आपने जो है वो पानी देख लेना है कि पानी कम नहीं होना चाहिए। अगर पानी कम होता है तो उससे भी मशीन की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, जिससे कपड़े जो है वो जल्दी साफ़ नहीं होते। तो इसलिए पानी जो है वो बिल्कुल आपने सही डालना है। जितने आपके कपड़े होंगे आपने उसी हिसाब से डालना है। उसके बाद आपने ये लिक्विड डालना है और उसके बाद आपने इसको चला देना है। इसको 2 मिनट के लिए चलाएँगे ताकि इसकी जो झाग है वो अच्छे से बन जाए। तो बनने के बाद अब हमने इसमें जो है वो कपड़े डालने हैं। तो आपने लिक्विड डाल दिया, तो ये देखिए इसमें झाग जो है वो बनना शुरू हो गई है। तो अब हमने इसमें सबसे पहले जो है वो वाइट कपड़े डालने हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वाइट कपड़ों के ऊपर जो है वो दाग लगे हुए भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह होते हैं। ये जो है मोबाइल के दाग है, बच्चे यानी कि जब बाइक वगैरह पर जाते हैं तो उससे बाइक से लग जाते हैं,
जला हुआ मोबाइल होता है जिसके दाग जो है वो बहुत ज़िद्दी होते हैं और जल्दी नहीं जाते। तो जैसे कि मेरे कुछ भाई जो होते हैं वो वर्कशॉप वगैरह में काम करते हैं, तो उनके कपड़ों पर जो लगी होती कालक होती है वो कभी भी नहीं जाती। तो लेकिन ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे ये ज़िद्दी कालक जो है वो भी 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो ये पाँचों के ऊपर लगी हुई कालक है, आप देख सकते हैं कि हर सूट के ऊपर ही तकरीबन लगी हुई है। तो ये वाइट यूनिफॉर्म है, जो बेटी छोटी है तो इसलिए वो अक्सर जो है वो अपने यूनिफॉर्म के ऊपर जो है वो इसी तरह से मैला कुचैला करके आती है। तो ये शर्ट है, शर्ट के ऊपर जो है वो सालन के दाग लगे हुए हैं। सालन के दाग जो हैं वो भी धोना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम इन तमाम तर दागों को जो है आज मशीन के अंदर ही बगैर रगड़े ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से आपने इसको भी मशीन के अंदर डाल देना है। याद रहे कि आपने दूसरे कपड़े जो है वो साथ नहीं डालने, पहले वाइट कपड़े डालने हैं, उसके बाद आपने जो कम मैले कपड़े होते हैं वो डालने हैं, उसके बाद आपने जो है वो डार्क कपड़े जो है कलर वाले वो डालने हैं। तो अब ये देख सकते हैं कफ कॉलर जो होते हैं जेंट्स के वो बहुत ज़्यादा मैले कुचैले होते हैं, जिसको मशीन में धोने के बावजूद जो है वो रगड़ना पड़ता है। लेकिन ये फार्मूला इतना काम करता है कि आपको कभी भी रगड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा से यही फार्मूला यूज़ करती हूँ। तो अब मैंने मशीन से निकाल कर टब में खुले पानी में कंगालने के लिए डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं इनको ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जितने भी दाग थे वो सारे के सारे उतर गए हैं। मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं रगड़ा। तो ये देखिए शर्ट पर जो सालन का दाग था वो भी उतर चुका है। तो अब मैं आपको निचोड़ कर फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है वो कपड़ों में ना सिर्फ दाग धब्बे जो है वो ख़त्म हो गए हैं, बल्कि इनमें एक नई चमक भी आ गई है। तो ये देखिए ये वही यूनिफॉर्म है जिसके ऊपर जो मबलैल के दाग थे, लेकिन अब ये देखें बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं बिना रगड़े। मैंने आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाया है, मैंने कोई रगड़ा नहीं है इनको, ना ही कोई मैंने चीज़ और इस्तेमाल की है। जो मैंने आपके सामने फार्मूला बनाया था सिर्फ वही यूज़ किया। और ये देखें सालन के दाग जो है वो भी उतर चुके हैं। सबसे ज़्यादा ज़िद्दी दाग जो होते हैं वो मबलैल के होते हैं, अगर वो उतर गए हैं तो फिर छोटे मोटे दाग जो है वो कोई भी अहमियत नहीं रखते। और ये कॉलर जो थे बहुत ज़्यादा मैला हो चुका था, तो ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इस तरह से इसी फार्मूले को आप यूज़ करें और अपने हाथों को भी ना थकाएं। और आपने ये करना है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना है, जो पहले आप टाइम देते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा देंगे तो ये दाग जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।